Hello friends, Jai Jagannath. Welcome to the Medicus tutorial. Today I will discuss about encephalitis, which is a neurological disorder. तो encephalitis means कौन आसुची ना आई टेस्ट टर्म टा लास्ट को आसुची माने ता मीन्स होची इन्फ्लेमेशन बा इन्फेक्शन. तो encephalitis means कौन आसुची ना जदी हमर ब्रेन रे जो टिश्यू रहउची सेतिर जदी इन्फेक्शन किबा इन्फ्लेमेशन होची किछि भी रीजन रो तो सेटा कोचे encephalitis. तो फर्स्ट देखिबा डेफिनेशन कोन. Encephalitis is an inflammation of the brain tissue, most often caused by virus, although it can cause by bacteria. तो से कौन कहले ना हमर जो ब्रेन टिश्यू रहउची से ब्रेन टिश्यू रे जदी इन्फ्लेमेशन किबा इन्फेक्शन होची तो सेटा कोचे एन्सेफेलाइटिस. तो सेटा कोन पई हेताय ना कॉज बाय वायरस. तो मोस्टली हमर हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस द्वारा हेताय नले हमर मस्किटो बर्न वायरस द्वारा हेताय. तो मेनली हमर वायरस द्वारा हेताय बट लेस कॉमनली हमर बैक्टीरिया द्वारा सेटा कॉज हेताय माने बैक्टीरिया द्वारा से डिजीज ता हेताय. तो तापरे कोन देला ना encephalitis with meningitis is known as meningoencephalitis. तो से कोन कहले ना जदी जणको बॉडी रे जणको encephalitis हेची ता सह ताको meningitis मध्ये हेची तो सेही कंडीशन से पेशेंट को कोन कहबे ना से जो डिजीज ता को कोन कहबे ना हमें meningoencephalitis. तो से डिजीज ता को meningoencephalitis डिजीज बोली कह जाय जदी बोथ meningitis एंड हमर encephalitis प्रेजेंट रहउची बॉडी रे. देन तापर कोन देला ना encephalitis रो टाइप जानिबा. तो फर्स्ट असला encephalitis रो मेनली टू टाइप्स अछि प्राइमरी encephalitis देन आसुची सेकेंडरी encephalitis. तो प्राइमरी encephalitis कोन ना जदी किछि भी पैथोजेन से डायरेक्टली एंटर करला एंड डिजीज कॉज करेला माने जेमति वायरस हैला से डायरेक्ट एंटर करला एंड डिजीज कॉज करेला ब्रेन टिश्यू इन्फ्लेमेशन कॉज करेला तो सेटा होची हमर प्राइमरी encephalitis. देन सेकेंडरी encephalitis कोन आछे ना तो किछि भी रीजन रो हमर वायरस हो बैक्टीरिया हो से पैथोजेन ता एंट्री करला देन हमर प्राइमरी encephalitis कॉज करेला तापरे से प्राइमरी encephalitis हेसला परे जेतेबेले हमर बॉडी रो इम्यून रिएक्शन देखौची किछि भी पैथोजेन जेमति के वायरस हो बैक्टीरिया हो फंजाई हो जी भी एंट्री करूची हम बॉडी ता अगेंस्ट इम्यून रिएक्शन देखौची. तो से इम्यून रिएक्शन पाई फर्दर जदी हमर encephalitis हैला तो सेटा कोच हमें सेकेंडरी encephalitis मींस हमर प्राइमरी encephalitis हेसला परे पुणे जदी हमर encephalitis होची तो सेटा कोच सेकेंडरी encephalitis. तो देन देखिबा कॉजेस ऑफ encephalitis. तो फर्स्ट असला मु कहितली सेटा वायरस द्वारा हेतै बैक्टीरिया द्वारा हेतै फंजाई द्वारा हेतै. तो फर्स्ट असला वायरस को वायरस द्वारा होची हमें जानिबा. तो फर्स्ट कोन देला ना हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस एंड आउ को वायरस द्वारा हेतै ना चाइल्डहुड इन्फेक्शन जेमति केला मम्स वायरस मिजल्स वायरस. तो ए सब वायरस जदी बॉडी को एंट्री करला से जदी ब्रेन रे जाई के रहला तो सेठी encephalitis कॉज करेबो. देन असला कोन ना बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया द्वारा लेस कॉमनली हेतै सेते बैक्टीरिया द्वारा हेइ न थाय. तो को बैक्टीरिया द्वारा हेतै ना हमर सिफिलिस कॉज करूची जो बैक्टीरिया एंड हमर टीबी कॉज करूची जो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड हमर जो सिफिलिस कोन रहउचे ना गोटे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर तो सेटा बैक्टीरिया द्वारा नॉर्मली हेतै. तो देन असला फंगस. तो को फंगाई द्वारा हेतै ना हमर कैंडिडा अल्बिकान्स एंड आसुची क्रिप्टोकोकस ए दुटा फंगाई द्वारा मेनली हमर encephalitis हेतै. देन असला कोन ना ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर जदी ऑन इम्यूनो सेल जदी ऑन बॉडी सेल को अफेक्ट करला अटैक करला जदी तो सेटा कहूचे हमें ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर. तो सेही केस रे मध्ये encephalitis हेतै. तो देन असला कोन ना कैंसर जोडा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज. तो कैंसर जो जदी हमर encephalitis हैला तो सेटा कोन कह जाय ना पैरानियोप्लास्टिक encephalitis. तो नॉर्मली हमर कैंसर केमिति होची ट्यूमर रो कैंसर होची. तो जेतेबेले बॉडी रो जे कोनसी पार्ट रे ट्यूमर होची ता अगेंस्ट फाइट करिया पई ताकू अटैक करिया पई हमर इम्यूनो सेल आसुची. तो से इम्यूनो सेल हमर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करची से ट्यूमर अगेंस्ट फाइट करिया पई से गोटे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करची. तो से एंटीबॉडी से ब्रेन को अटैक करथाय कोन पई अटैक करथाय ना से गोटे हमर प्रोटीन प्रोड्यूस करथाय जोटा हमें कहूची एंटीजेन प्रोड्यूस करथाय. तो सेही एंटीजेन टा क्रॉस रिएक्शन करिकि से हमर ब्रेन को अटैक करथाय. तो केमिति अटैक करथाय जदी हमर ब्रेन रे ट्यूमर हैला तो सेठी हमर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हैला तो से एंटीबॉडी सेठी गोटे प्रोटीन
प्रोटीन प्रोड्यूस करूची माने से ट्यूमर को से क्लोज करिया पय बा ट्यूमर को से प्रिवेंट करिया पय क्यूर करिया पय सेठी से गोटे एंटीजेन प्रोड्यूस करूची बा हमर गोटे प्रोटीन से प्रोड्यूस करूची तो सेही प्रोटीन सेठी इन्फ्लेमेशन कॉज करौची तो सेटा कोच हमें एन्सेफेलाइटिस जेते बेले जे कोनसी एरिया रे इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स आसला माने इन्फ्लेमेशन होची तो सेति पय ब्रेन रे जेहेतु हमर ट्यूमर रहिची को फाइट करिया पय हमर इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स आसला देन तापरे इन्फ्लेमेशन हला ब्रेन रे तो सेटा होची हमर एन्सेफेलाइटिस देन आसला कोन ना स्पेसिफिक एंटीबॉडीज तो जेमति कि मु कहले कैंसर बेले जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होची से गोटे प्रोटीन प्रोड्यूस करची से प्रोटीन से हमर ब्रेन को अटैक करची तो सेही भले केतक एंटीबॉडीज द्वारा मध्ये हमर एन्सेफेलाइटिस होची तो देन आसला कोन ना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो नॉर्मली हमर कॉजेस पर पैथोफिजियोलॉजी आस्ते बट मु हमर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढुची तो जत्ते बेले नोट करबो फर्स्ट कॉजेस पर पैथोफिजियोलॉजी लिखिबो देन तापर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो देखिबा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमर एन्सेफेलाइटिस रो कोन कोन आसुची मान तार साइन सिम्पटम कोन सब देखौची तो फर्स्ट आसले कोन ना फीवर एंड हेडेक तो जेहेतु एटा गोटे ब्रेन डिसऑर्डर तो सेहि भाई फर्स्ट होची हेडेक हैला तो हमर फीवर कोन पय होची तो जेहेतु गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी भीतर को एंटर करूची ता अगेंस्ट जेतले इम्यून रिएक्शन होची तो सेटा फीवर आकार रे देखा होची बॉडी रे देन असला कोन ना हेमीपैरासिस तो हेमीपैरासिस कोन ना वन साइड पैरालिसिस होची माने हमर पार्शियल पैरालिसिस होची बॉडी रे देन असला कोन ना हियरिंग लॉस तो हम ब्रेन कोन करूची ना होल बॉडी रो सिस्टम को से कंट्रोल करूची तो सेहि भाई ऑब्वियसली होल बॉडी रे से प्रॉब्लम देखा जिवो तो जदी टेम्पोरल लोब रे किछि जदी प्रॉब्लम देखा गला तो ताले हियरिंग लॉस हबो देन असला कोन ना डिस्फेजिया मींस हमर डिफिकल्टी इन swallowing मीन्स जने प्रॉपर्ली फूड इंटेक करि परिबनी देन असला रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मलिटीज तो जेहेतु हमर ब्रेन रे रेस्पिरेटरी सेंटर रहउछ जेमति केले मेडुला ऑब्लोंगटा एंड हमर पॉन्स तो सेटर जदी किछि प्रॉब्लम देखेला हमर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखिबो तो देन असला डिसआर्थिया तो डिसआर्थिया कोन ना जदी हमर स्पीकिंग रे डिफिकल्टी देखौची तो सेटा कोच डिसआर्थिया जने जदी भलो से कथा हे पारुनी तो सेटा होचे हमर डिसआर्थिया देन असला कोन ना डिक्रीज एक्स्ट्रा ऑक्युलर मूवमेंट तो या माने कोन रहउछ ना जण को जदी एन्सेफेलाइटिस हेची तो से केस रे पेशेंट भलो से आई मूवमेंट करि परिबनी 360 डिग्री रोटेशन से आई मूवमेंट करि परिबनी देन असला कोन ना इंक्रीज आईसीपी लीड टू अल्टरेशन इन कॉन्शियसनेस नाजिया एंड वॉमिटिंग तो कोन कहले ना इंक्रीज आईसीपी माने हमर आईसीपी मींस कोन होची ना इंट्राक्रैनियल प्रेशर तो हमर इंट्राक्रैनियल प्रेशर केते बेले बढ़ुची ना हम ब्रेन ने किछि भी रीजन जो जदी ट्यूमर हैला कि स्वेलिंग हैला कि सेठी ब्लड क्लॉट हैला तो सेति पय कोन होची ना ब्रेन टिश्यू रे प्रेशर पडुची तो से प्रेशरटा हमर स्कल एंड हमर जो ब्रेन भीतर जति गैप रहउची ठीक है तो से गैप रे से अधिक हे जाउची तो जते बेले आईसीपी इंक्रीज करि जाउची सेटा होची गोटे सीरियस डिसऑर्डर तो सेटा इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट दरकार नॉले सेटा डेथ होबारे भी बहुत चांस थाए तो एन्सेफेलाइटिस जति अधिक दिन रहउची सेटा को जति ट्रीट करूना तो से टाइम रे जण जण पेशेंट को केस रे हमर आईसीपी इंक्रीज करि थाए जो द्वारा कि पेशेंट दा कॉन्शियसनेस अल्टर हे थाए मींस से तार अनकॉन्शियसनेस हे थाए थरे थरे नॉले तार नजिया वॉमिटिंग एई सब कंडीशन तारे धीरे धीरे देखा जाए तो देन देखिबा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एन्सेफेलाइटिस तो फर्स्ट असला कोना ड्यू टू एनी इटियोलॉजी माइक्रोबियल एजेंट इन्वाजन इनटू द ब्रेन तो किछि भी रीजन पय हमर माइक्रोबियल एजेंट जेमति गेला भाइरस सी हमर ब्रेन भीतर को एंटर करला केमिति एंटर करला हमर ब्लड स्ट्रीम थ्रू रे हो नहले हमर नर्व एंडिंग थ्रू रे हो नर्व एंडिंग जेमति हैला हमर फिंगर टिप्स जोडा रहउची सेडा गोटे हमर नर्व एंडिंग्स रहउची तो ए नर्व एंडिंग थ्रू रे हो नहले हमर ब्लड स्ट्रीम थ्रू रे हो सी हमर ब्रेन को एंटर करला भाइरस टे देन तापर कोन होची ना इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ऑकर्स तो जत्ते बेले किछि भाइरस बॉडी को एंटर करूची ब्रेन रो जो इम्यूनो सेल अछंती से माने इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स क्रिएट करबे माने हमर ब्रेन जो इम्यूनो सेल अछंती जेमति केला माइक्रोग्लिया कि हमर जो रोजंती एस्ट्रोसाइट से माने कोन करबे ना इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स क्रिएट करबे तो सेही टाइम रे से माने इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करबे जेमति केला हमर साइटोकाइन्स तो साइटोकाइन्स रिलीज करबे की भी रिलीज करबो ना हमर इम्यूनो सेल जोटा कि ब्रेन रे प्रेजेंट अछि को इम्यूनो सेल हमर माइक्रोग्लिया एंड हमर एस्ट्रोसाइट देन तापर कोन होछि ना ब्रेन बिकम इन्फ्लेम्ड तो जेहेतु सेठी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स क्रिएट हैला तो सेहि पय कोन होबा ना ब्रेन बिकम इन्फ्लेम्ड ब्रेन टा हमर ब्रेन टिश्यू टा हमर इन्फ्लेम्ड हो तो केमिति हैला सेटा इन्फ्लेम्ड हमर लिम्फोसाइट इनफिल्ट्रेट ब्रेन टिश्यू एंड द मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन तो से कोन कहले ना हमर लिम्फोसाइट वन टाइप ऑफ हमर इम्यूनो सेल रहउची तो से लिम्फोसाइट जते इनफिल्ट्रेट होचनी माने से माने जते लिम्फोसाइट सब एटा सपोज रहिलाटा गोटे ब्रेन टिश्यू तो ए सब लिम्फोसाइट गुडा सब कलेक्ट हैला तो से ब्रेन टिश्यू एंड हमर मेनिंजेस माने हमर ब्रेन रो जो कवरिंग रहउची से कवरिंग रे से हमर लिम्फोसाइट सब कलेक्ट हैला से प्रोसेस टा कोन कोन दे ना लिम्फोसाइट इनफिल्ट्रेट तो सेठी सब कलेक्ट हैला ब्रेन टिश्यू
रे कलेक्ट होला देन तापर कोन होउछ ना सेरिब्रल एडेमा रिजल्ट्स फॉलोड बाय ब्रेन सेल कैन डीजेनरेट तो से कोन कहला ना जेहेतु लिम्फोसाइट हमर इनफिल्ट्रेट होला माने लिम्फोसाइट गोटे ब्रेन टिश्यू रे सेठी कलेक्ट होबा द्वारा सेठी कोन होबो ना सेरिब्रल एडेमा हबो तो जेहेतु सेठी हमर इन्फ्लेमेशन हेची इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स हेची तो सेठी पय सेठी सेरिब्रल एडेमा हबो माने सेठी स्वेलिंग हबो तो स्वेलिंग कोन पे हिला ना हमर एटा रहला सपोज हमर ब्रेन सेल रहला बा ब्रेन टिश्यू रहला तो सेडी जेहेतु हमर लिम्फोसाइट सब कलेक्ट हेचंती तो धीरे धीरे से टिश्यूटा से डीजेनरेट हे चलिबो माने से नेक्रोटिक अवस्था को तार चली आसीबो आदर कोन होबो ना ब्रेन रो गोटे एरिया रे सेठी हमर नेक्रोटिक टिश्यू डेड सेल एउडा सब हमर सेठी कलेक्ट होबा द्वारा सेठी हमर एडेमा फॉर्मेशन हैला बा हमर स्वेलिंग हैला तो तापर कोन होउछ ना वाइड स्प्रेड नर्व सेल डिस्ट्रक्शन तो जेहेतु सेठी ब्रेन सेल डैमेज होउची तो सेति पय हम न्यूरॉन मध्ये डैमेज होउची तो से डैमेज ता धीरे धीरे सेटा जदी ट्रीट होउनी से धीरे धीरे हमरा ब्रेन नो हॉल पार्ट को से अफेक्ट कर दोची ब्रेन नो हॉल पार्ट को जते अफेक्ट कर दोची हमर से न्यूरॉन सब को डैमेज कर दोची बा न्यूरॉन सब को डिस्ट्रॉय कर दोची ता द्वारा हमर कोन होउची ना एन्सेफेलाइटिस होउची तो सेठी न्यूरॉन सब डिस्ट्रॉय हैला फल रे सेठी कोन होउची ना हमर सब कलेक्ट होउची एडेमा टाइप रो हे जाउची स्वेलिंग टाइप रो हे जाउची तो सेटा कोच हमें एन्सेफेलाइटिस तो देन देखिबा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ एन्सेफेलाइटिस जदि जने पेशेंट को एन्सेफेलाइटिस हेचे त केमिते डायग्नोस करबो तो फर्स्ट हिस्ट्री किम फिजिकल एग्जामिनेशन करला देन तापर आछि कोन ना लुम्बार पंक्चर तो लुम्बार पंक्चर रे कोन करे जाय ना से गुटे प्रोसीजर रहउची से प्रोसीजर रे कोन करे जाय ना हमर सीएसएफ फ्लूइड कलेक्ट करे जाय तो से सीएसएफ फ्लूइड रे किछि इन्फेक्शन प्रेजेंट अछि कि नै सेटा देखा जाय देन आसले कोन ना पीसीआर मींस कोन होउची ना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो पीसीआर टेस्ट रे कोन होउची ना जो वायरस जेमति गेला हम हर्पेस वायरस बा हमर साइटोमेगाल वायरस सी हमर जदी स्पाइन रे रहउची कि हमर ब्रेन रे जदी रहउची सेठु ताको डिटेक्ट करी के आना जाय एंड से वायरस रो डीएनए को एनालिसिस करा जाय तो देन आसुची कोन ना इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम तो एटा द्वारा कोन करे जाय ना ब्रेन रो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करे जाय देन आसुची कोन ना एमआरआई बा सीटी स्कैन तो एमआरआई सीटी स्कैन रो ब्रेन रो किछि ट्यूमर प्रेजेंट अछि कि नै सेटा देखा जाय कि हमर कैंसर सेल प्रेजेंट अछि कि नै सेटा देखा जाय देन आसुची कोन ना ब्रेन टिश्यू बायोप्सी तो ब्रेन लो किछि टिश्यू कलेक्ट करे जाय बा हमर किछि सेल आना जाय कि सेटरे हमर इन्फेक्शन प्रेजेंट अछि कि नै बा हमर किछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेटी प्रेजेंट अछि कि नै सेटा देखा जाय देन आसले कोन ना ट्रीटमेंट तो जदि जन को वायरल एन्सेफेलाइटिस हेची तो से केस ता कोन प्रोवाइड करे जिवो ना एसाइक्लोविर एंड गैनसाइक्लोविर तो एई दिटा रहउची गोटे मेडिकेशन जोटा कि हमर गोटे एंटीवायरल मेडिसिन रहउची तो यदि वायरस द्वारा हमर एन्सेफेलाइटिस होची सेति पय हमर एई दिटा मेडिकेशन मेनली दे जाय देन आसुची कोन ना एंटीपायरेटिक्स तो हमर फीवर होतला तो सेटा को रिड्यूस करिया पय हमर पैरासिटामोल दे जाय देन आसले कोन ना डाययूरेटिक्स तो जो डाययूरेटिक्स दबा द्वारा कोन हेता ना ब्रेन जो एडेमा हेची से हमर मेल्ट हो जाय कि यूरिन द्वारा से आउटसाइड को पळे जाय थाए तो से डाययूरेटिक रो एग्जांपल कोन आछे ना फ्यूरोसेमाइड तो एटा दबा द्वारा हमर से जो एडेमा हेतिला ब्रेन ने से एडेमाटा रिड्यूस हेतै तो देन आसला आईवी फ्लूइड जदी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस अछि तो सेते पय हमर आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करा जबो देन आसला कोन ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कोन पय दे जाय ना ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हेतिला तो से इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करिया पय कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे जाय देन आसला कोन ना एंटी कन्वल्सेंट जदी हमर पेशेंट सीजर एक्टिविटी देखा होतिबो पेशेंट पाखरे तो सेति पय ताकू ट्रीट करिया पय एंटी कन्वल्सेंट दिया हुए जेमति कि मेडिसिन हला हमर वाल्प्रोइक एसिड तो तापर आसले कोन ना रिहैबिलिटेशन टेक्निक माने एटा को छाडी के हम अदर टेक्निक कोन करि परिबा हमर मेडिकेशन को छाडी के अदर टेक्निक कोन सब रहला तो फर्स्ट आसले कोन ना फिजिकल थेरेपी फिजियोथेरेपी दे जबो तार कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस मूवमेंट पय फिजियोथेरेपी दे जबो देन आसले कोन ना ऑक्युपेशनल थेरेपी तार डिजीज को डाइवर्ट करिया पय ऑक्युपेशनल थेरेपी दे जाय देन आसी कोन ना स्पीच थेरेपी तो जदी पर्सन लो स्पीकिंग रे प्रॉब्लम होची तो सेति पय ताको स्पीच थेरेपी दे जाय देन आसले कोन ना साइकोथेरेपी तो साइकोथेरेपी बा हमर साइको काउंसलिंग रहउची तो साइकोथेरेपी कोन पे दिया जाय ना जदी पेशेंट रे मेंटल स्टेटस अल्टर हेतिबो से डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी ए सब रे जदी थिबो ताको प्रिवेंट करिया पय बा ताको रिड्यूस करिया पय साइकोथेरेपी दिया जाय तो साइकोथेरेपी दबा द्वारा पेशेंट रे मेंटल स्टेटस रे इंप्रूवमेंट आस्ते तो एडी एंड करछु हम एन्सेफेलाइटिस को जदी आपण मानकर किछि डाउट अछि तो कमेंट बॉक्स रे मते जणेबे एंड जदी वीडियो टी आपन को भल लागथिबो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करबे थैंक यू।